अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा हो चुका है और उसके बावजूद मैं अभी तक जो है वो धूप का इस्तेमाल तो तकरीबन ना होने के बराबर मैं नहीं करता होता। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जब सर्दियाँ आती जाती हैं तो बच्चों को जो है वो पार्डन मी बिठाने का सिलसिला होता है कि जो है वो इसके अंदर हमें धूप में बिठाने की आदत होती है। ये एक्चुअली 18 साल से कम उम्र के जितने भी जो है ना वो अफराद होते हैं उनके लिए ये इतनी कोई अच्छी नहीं होती। इसमें बनिस्बत जो है ना वो नुकसान या इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो इसको हम जितनी भी जो है ना वो इसकी तारीफ़ात कर लें तो 18 साल से उम्र के जितने भी अफराद हैं उनमें इतनी जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है कि उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही हो, या इस हवाले से उन्हें जो है वो तो इस हवाले से हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि बच्चों को जो है ना वो आप उठा के ले आते हैं और धूप में बिठा देते हैं। तो ये कोई ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप हैं 18 साल से उम्र, आप अगर जो है ना स्पेशली 9th-10th के बच्चों को जो है ना पढ़ा रहे हैं या जूनियर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे, तो उनके लिए तो धूप मेडिकली ही ठीक नहीं है। चूँकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है ना वो आ रही है बुज़ुर्गों के अंदर, उधेड़ उम्र लोगों के अंदर, उसमें तो सिर्फ आप आ रहे हैं बतौर टीचर। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो 18, 15, 20 बच्चों की जो है वो क्लास का 40, 50, इवन गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं तो तादाद 100 या 125 तक भी चली जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि उनके लिए ये चीज़ जो है वो ठीक होगी, या आप उल्टा उन्हें उसका एडिक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से या मेरी राय के मुताबिक, थैंक यू नेचर, मेरी राय के मुताबिक जो है वो उसे किया जा रहा है, एडिक्ट किया जा रहा है उस बच्चे को। उसे नहीं पता कि ये धूप उसके लिए ठीक है या नहीं है, तो उस बच्चे को जो है ना वो तैयार किया जा रहा है इस काम के लिए कि वो धूप के अंदर जब बैठता है या धूप के एतबार से वो जब चीज़ें कर रहा होता है तो उसके लिए ये मुकम्मल तौर पे ये चीज़ जो है वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होती। दूसरा, आप जितनी भी इसकी जो है ना वो दलील दे लें कि जी विटामिन डी आ रहा है ये, या जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो सोर्स आ रहे हैं, तो वो उस बंदे के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसको इतनी उसके अंदर जो है ना वो विल पावर होती है कि उसको वो उल्टा विटामिन डी जो है ना उसका इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो आप में से अगर कोई जो है ना वो बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं, मैं तो उनसे भी जो है ना वो रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर इस बात के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज़ करें, अपनी जो है ना वो थीरी पेश करें। मेरी राय के मुताबिक जो है उधेड़ उम्र जो बंदा होता है या जो बुज़ुर्ग होता है उसके लिए धूप में बैठना, उसके लिए जो है ना वो इवन इसके साथ अगर आप जो है ना वो अंगीठी तापना या जो है वो कोई भी कोयले तापना अगर वो भी ऐड कर लेते हैं, तो मेरी राय के मुताबिक तो जो ये होते हैं उधेड़ उम्र जो लोग होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, या उनके लिए इसका जो है ना वो फ़ायदा और इसका सिलसिला है। बाकी जितने भी लोग हैं या जितने भी कंडीशंस हैं, मेरे ख़्याल से कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर जो है वो उसका फ़ायदा नहीं है, और अगर है तो फिर मुझे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर जो है ना वो आप इसको कमेंट के अंदर जो है ना प्रूव करें। तो मैं इसको बारकाफ़ जो है ना वो इस हालत पे नहीं समझता कि इसको हम इतना एम्फेसाइज़ करें। दूसरा ये है कि सर एक रूटीन आपने जो है ना वो 8 माह 9 माह बर्दाश्त की है नीचे जो है ना, और गर्मियों के वो सर्दियों के वो 5, 10, 15 या कीप जो है ना वो कूल के जो दिन या हाईली जो है वो कोल्ड जो 5-7 दिन जो है ना वो आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो आपका फोकस है या उसके ऊपर जो आपकी सिचुएशन है उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ करें। दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करना था जो कि एक ज़रूरी है कि ऐसी सूरत हाल में हमें फ़वाइद तो सिर्फ एक धूप मिल रही है, और नुकसानात के अंदर ये है कि बच्चों का जो है ना आने जाने का वक्त अलग जो है वो ज़ाया होता है, और उसके साथ साथ अगर बच्चे ग्राउंड जा रहे हैं, ठीक है, अब आप इसको जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं कि जी बच्चे हेल्थ एंड फिज़िकल का जो है लेक्चर उसके लिए भी तो जाते हैं। आई थिंक सो देयर इज़ कोयल है या बगला है, कोई तो है जो अभी फितरत की जो है ना नुमाइंदगी कर रहा है मेरे साथ यहाँ पर, तो उसकी आवाज़ आपको जो है ना बार क्या मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का जो सिलेबस होता है वो इसी अंदाज से होता है कि उसके अंदर तकरीबन अगर आप देखें तो उसके
वो 10 मिनट का या 15 मिनट की एक एक्टिविटी होती है जो कि बच्चों को वहाँ पर भेजने के लिए उसके साथ साथ जो है वो वार्म अप भी करती है, और वार्म अप करते हुए वो इस चीज़ को ख़ास तौर पे फोकस किया जाता है और इस चीज़ की तरफ ख़ास तौर पे जो है वो ध्यान किया जाता है, और कि वो इससे बच्चे जो है ना वो वार्म अप हो जाते हैं, और वार्म अप होते हुए बच्चे जो है वो बेहतर अंदाज से परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। जबकि धूप के अंदर आके बच्चा अगर खुदा न खास्ता उसके जो है वो हो गया, एक्चुअली मुझे बीच में जो है एक छोटा सा पाज लेना पड़ गया था, तो उसकी वजह से मुझे इसको जो है वो थोड़ा सा, तो हम बात ये कर रहे थे कि इसको उसके साथ भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आपका बच्चा जब टेस्ट दे रहा है और अगर उसने जो है ना वो फुल्ली अपने आप को कवर किया हुआ है, और कवर करने की सूरत में उसको जो है वो धूप डायरेक्ट मिल रही है, तो उसका ऑटोमेटिकली जो है वो छोटे बच्चों के अंदर भी जो है ना वो अब हमें ब्लड प्रेशर के जो है ना वो मसाइल देखने को मिल रहे हैं। छोटे बच्चों के अंदर भी हमें जो है ना वो ये मसाइल देखने को जो है ना वो मिल रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है और बच्चा फिर टेस्ट के अंदर परफॉर्म नहीं करता, तो ला महल्ला बच्चा जो है वो जब परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो डंडा बरसाएंगे, और डंडा बरदारी जब होगी और उसको जब, तो कोई भी ये नहीं वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकता कि इसका मेडिकल इशू बना है या नहीं बना है। तो बाकी हमारे यहाँ एक कॉमन ट्रेंड यही चल रहा है कि जी सर्दियाँ आ गई हैं तो क्लासेस जो है ना वो धूप में होनी चाहिए। तो मैं अल्लाह के फजल करम से पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जितने भी कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया है, तो मुझे कभी आज तक जो है वो ये नौबत पेश नहीं आई कि मुझे बच्चों को जो है ना वो लेकर जाना पड़े। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अगर ख़ुराक का दारोमदार इस किस्म का हो कि इतनी एक्टिविटी चाहिए हो, तो कोई एथलीट आपका 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा जो है वो उसकी ज़रूरत है, वो तो वैसे ही रेयर केस है। तो रेयर केस को आप अगर जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स में डील कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको जो है ना वो, बल्कि मेरा क्या, आप अगर इसको कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, इसको आप बुक्स के अंदर भी जो है वो सर्च कर लें, तो ये चीज़ जो है वो काबिले जो है ना वो इस्तेमाल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मेरी राय के अंदर इसको, तो ये अब एक्चुअली मेरा इस वक्त जो है ना वो फिर नेक्स्ट लेक्चर आ गया, तो मैं इसको जो है ना बल्कि मैं इसको एम्फेसाइज़ कर दूं, और इसके अंदर हमने जो है ना वो 3 चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की हैं। एक, धूप में बैठना काबिल अमल है या नहीं, और उसके दीगर जो है ना वो सिक्के के दूसरे रुख क्या हैं वो आपके साथ जो है ना वो शेयर किए हैं। और इस एतबार से इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम अगर चीज़ों को जस्टिफाई करें या चीज़ों को जो है ना वो सिग्निफाई करें, तो मामलात जो है ना वो किस कदर बेहतर हो सकते हैं, या मामलात को कैसे जो है ना वो मेंटेन और सिग्निफाई किया जा सकता है। इसके साथ अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमने डिस्कस की है वो ये है कि इससे क्लास के डेकोरम के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, और क्लास की जो है ना वो दीगर जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर क्या क्या असरात वारिद होते हैं, उनको हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो आप वहाँ से रिवाइंड करके भी जो है ना वो इसको सुन सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने जो है ना वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते अगर आप हमें इसके ऊपर कोई अपनी राय अता कर दें, इसके ऊपर आपके पास अगर कोई भी जो है ना वो इस हवाले से कोई चीज़ मौजूद हो, ये इस थीरी के जो है ना वो पॉजिटिविटी में आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद हो, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा, ताकि इसका पार्ट 2 या इसका सीक्वल जब हम करें तो उसके अंदर जो है ना वो मज़ीद चीज़ें हम बेहतर अंदाज से कर सकें। तो ये मुर्शिद उर्दू से आज आपको जो है ना आपके साथ जो है वो मौका मिला है शेयर करने का चीज़ें। और इसके अलावा हमारा जो है ना वो चैनल मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा है, जो कि जो है ना वो इंग्लिश सर्विसेज के लिए है या अंग्रेज़ी की खिदमत के लिए, और उसके साथ साथ हमारा चैनल जो है वो जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम है, जिसके ऊपर हमने अल्लाह के फजल करम से मंतक यानी लॉजिक, फ़िक़्ह, असूल फ़िक़्ह और फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा के लेक्चर्स जो है वो बड़ी तफसील से वहाँ पर चढ़ाए हुए हैं। आप उनको जो है ना वो देख सकते हैं वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और ये रिक्वेस्ट तो अब मेरे ख़्याल से जो है ना जो पुराने हैं उन्हें तो करनी नहीं पड़ती, लेकिन जो नए चैनल के साथ ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। आज हम इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो
जाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे साथ मिलकर जो है वो नारा लगाइए और मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे। दूसरा भी यहीं पे कर लें, मेरे ख्याल से जो है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें जो है ना।